प्यारे भाइयों और बहनों, गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ के पावन अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज ही के दिन सन 1950 में इस महान राष्ट्र ने संविधान को अंगीकार करते हुए गणतंत्र का स्वरूप लिया था। इस पावन पर्व पर मैं देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों, स्वतंत्रता सेनानियों एवं नीति निर्माताओं को नमन करता हूं। आज मैं जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्म फोर्सेस तथा केंद्रीय सुरक्षा बलों के उन सभी शूरवीरों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने राष्ट्र की एकता, अखंडता अक्षुण्ण रखने में अपने जान की बाजी लगाई। मैं उन सभी बहादुर जवानों को भी कोटिशः नमन करता हूं, जो बर्फीले पहाड़ों, जंगलों में सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं और जिनके त्याग, साहस, दृढ़ निश्चय से हमारा प्यारा तिरंगा गगन में ऊंचा लहरा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस का सेवा, साहस और त्याग तथा बलिदान का एक लंबा इतिहास रहा है। पूरे देश में जम्मू कश्मीर पुलिस ने कर्तव्य परायणता और दक्षता के उच्च मानदंड स्थापित किए हैं। 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश में सबसे अधिक वीरता के 72 पदक और 4 शौर्य चक्र हासिल करके एक बार पुनः जम्मू कश्मीर पुलिस ने यह साबित किया है कि देशभक्ति और आत्म बलिदान इसका दूसरा नाम है। इस महान गणतंत्र की नींव को हर एक नागरिक, किसान, जवान, नारी शक्ति, वैज्ञानिक, शिक्षक, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कामगार, शिल्पकार, कलाकार, आदिवासी समुदाय ने अपने खून पसीने से एक सींच करके मजबूत बनाया है। इसकी नींव में हमारे बुजुर्गों, नीति निर्माताओं का त्याग भी शामिल है, जिन्होंने ऐसे भारतवर्ष की आधारशिला रखी जिसकी विविधता में एकता हो, जो भेदभाव से रहित व सामाजिक न्याय, समता से संचालित है। पिछला एक दशक उनके सपनों को पूरा करने का दशक रहा है और अगले 25 वर्ष भावी पीढ़ी की आकांक्षा को साकार करके विकसित भारत का निर्माण करने का समय है। आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में एक ऐसे भारतवर्ष का उदय हुआ है, जिसके विकास के केंद्र में आज़ादी के बाद से हाशिए पर जी रहे समुदाय हैं। आत्मविश्वास से भरे हुए भारत का सबसे तीक्ष्ण प्रतिबिंब आज जम्मू कश्मीर में दिखाई पड़ता है। सामाजिक बराबरी और शोषण से मुक्ति का स्वप्न साकार होने लगा है। आम आदमी की अपेक्षाओं के अनुरूप एक ऐसे आधुनिक जम्मू कश्मीर के निर्माण का प्रयत्न किया जा रहा है, जहां सबके लिए समान अवसर और समान इंसाफ हो, जहां नीतियों की रचना इंसानियत और भाईचारे से हो, जहां योग्यता ही पहचान हो, जहां अमन चैन का वातावरण नागरिकों की समझ शक्तियों को समृद्धि में परिवर्तित कर सके, जहां विकास में रफ्तार भी हो और समावेश भी हो, जहां औद्योगिक और सेवा क्षेत्र नए इरादे और हौसलों के साथ नौजवानों, महिलाओं, किसानों और कामगारों के लिए रोजगार के अनंत अवसर पैदा करे। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जहां समाज की आकांक्षा शैल शिखरों से भी ऊंची हो। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जहां वंचित वर्ग बड़े सपने देख रहा हो और उसे साकार करने के लिए शासन के सभी अंग पूरी क्षमता एवं प्रतिबद्धता से काम कर रहे हैं। सतत सामाजिक आर्थिक विकास द्वारा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को विकसित राज्यों के बीच उसकी सही जगह दिलाने का प्रयत्न किया जा रहा है। कोदंड कोटि पर स्वर्ग लिए चलता हूँ, करगत दुर्लभ अपवर्ग किए चलता हूँ, आलोक विसिक से वेद जगा जन जन को, सजता हूँ नूतन सिखा जला जीवन को, जड़ को उड़ने की पाँख दिए देता हूँ, चेतन के मन को आँख दिए देता हूँ, स्वर को कराल हुंकार बना देता हूँ, यौवन को भीषण ज्वार बना देता हूँ, सुरों के दृढ़ अंगार बना देता हूँ, हिम्मत को ही तलवार बना देता हूँ, हिम्मत को ही तलवार बना देता हूँ। 5 वर्षों के भीतर दृढ़ संकल्प के साथ अनेक चुनौतियों पर विजय प्राप्त करते हुए जम्मू कश्मीर अपने पैरों पर खड़ा होने में सफलता प्राप्त कर सका है। नई पीढ़ी के लिए नया समाज यह सन 2024 का मुख्य संकल्प रहा है। जम्मू कश्मीर का नया समाज विकसित देशों के समूह में अपना उचित स्थान हासिल करने के लिए
तेजी से आगे बढ़ रहे भारतवर्ष को अपने कौशल, ज्ञान और संसाधनों से नया बल प्रदान करे, ऐसी कोशिश हो रही है। G20 की सफल बैठक ने एक तरफ जहां संपूर्ण दुनिया को जम्मू कश्मीर की आर्थिक मजबूती, व्यावसायिक क्षमता, सांस्कृतिक समृद्धि एवं पर्यटन की संभावनाओं से परिचित कराया है, तो वहीं दूसरी तरफ मानवता के दुश्मनों और आतंकवाद के सरपरस्तों को करारा जवाब भी दिया गया है। पड़ोसी मुल्क के इशारे पर चल रहे आतंकवाद के इकोसिस्टम और नापाक छद्म युद्ध पर अंतिम प्रहार करने की कोशिश हो रही है। हमने एक ऐसा जम्मू कश्मीर निर्मित करने का प्रयत्न किया है जिसमें शक्ति भी है, आध्यात्म की स्तुति भी है और मॉडर्न और वैज्ञानिक व्यवस्था की शक्ति भी है। पिछले 4-5 वर्षों में सामान्य जनजीवन से लेकर अर्थव्यवस्था का जिस प्रकार कायाकल्प हुआ है, उसने ये साबित किया है कि आध्यात्मिक ऊर्जा की यह भूमि संकल्प और साधना को जोड़कर असंभव को भी संभव बनाने की ताकत रखती है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 3 महीने से विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान द्वारा ऐसे लाभार्थियों की तलाश की जा रही है जो किसी कारणवश उन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से छूट गए थे। आज इस यात्रा का आखिरी दिन है और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इस अभियान में भी जम्मू कश्मीर ने देश के अग्रणी राज्यों की तरह काम किया है। इस यूनियन टेरिटरी के लगभग 40 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस यात्रा में भाग लेकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और आज की आकर्षक परेड में इस अभियान की सफलता की झांकी को भी शामिल किया गया है। पिछले कुछ वर्षों में लाखों युवाओं के सपनों को पूरा किया गया है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जम्मू कश्मीर के 94,680 युवाओं को इंटरप्रेन्योर बनाने के लिए 1384 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। जॉब प्रोवाइडर के रूप में यह युवा शक्ति जम्मू कश्मीर की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर यानी गत वर्ष 75,000 युवाओं को इंटरप्रेन्योर बनाने के अवसर प्रदान किए गए थे। वित्तीय वर्ष 2021-22 से लेकर अब तक लगभग 8 लाख के आसपास युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने में जम्मू कश्मीर प्रशासन को सफलता मिली है। सरकारी नौकरियों में भी योग्यता के आधार पर कुल लगभग 33,000 के आसपास की भर्तियां कर दी गई हैं और मैं कहना चाहता हूं, जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं सभी योग्यता और पारदर्शिता के आधार पर की गई हैं। किसानों के हित में क्रांतिकारी निर्णय लिए गए जिससे उनकी आय में सुधार हो रहा है। एग्रीकल्चर तथा एलाइड सेक्टर को अब स्थायी आजीविका के साधन के रूप में देखा जा रहा है। इस क्षेत्र में समग्र विकास के लिए 5,013 करोड़ रुपए की लागत से होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 29 परियोजनाओं को जमीन पर लागू करने का प्रयत्न किया जा रहा है। इस योजना के द्वारा अगले 5 वर्षों में 13 लाख किसान परिवारों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आएगा। यहाँ की GSDP में भी लगभग 30,000 करोड़ रुपए और जुड़ेंगे। अस्थायी आधार पर लगभग 3.5 लाख अतिरिक्त रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। हर एक किसान जम्मू कश्मीर की शान हो, ये नए समाज का संकल्प है और इंडस्ट्रियलाइजेशन द्वारा जम्मू कश्मीर की सूरत बदलने की कोशिश की जा रही है। अब तक कुल 90,000 करोड़ से ज़्यादा के निवेश के प्रस्ताव जम्मू कश्मीर प्रशासन को प्राप्त हुए हैं, जिससे 5 लाख से ज़्यादा रोजगार के अवसर जम्मू कश्मीर के नौजवानों को मिलेंगे। मेड इन जम्मू कश्मीर के संकल्प को साकार करने के लिए 46 नए औद्योगिक स्टेट विकसित किए जा रहे हैं। वैश्विक हस्तशिल्प मानचित्र पर जम्मू कश्मीर के उत्पादों को नई पहचान देने के लिए 9 क्राफ्ट की GI टैगिंग की गई है तथा अन्य 11 प्रोडक्ट्स के GI के पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही है। देश की जानी मानी ई-कॉमर्स कंपनी ने समर्थ वेब पोर्टल विकसित किया है जो जम्मू कश्मीर के हस्तशिल्प को ग्लोबल मार्केट उपलब्ध कराएगा। रियासी में लिथियम का भंडार नए इन्वेस्टमेंट, रोजगार सृजन और जम्मू कश्मीर के आर्थिक सफर को गतिशील बनाएगा। जम्मू कश्मीर देश में सबसे तेज गति से बढ़ते हुए राज्यों में से एक बन गया है। राष्ट्रीय स्तर पर जम्मू कश्मीर द्वारा किए जा रहे पहल की चर्चा और उसका अनुसरण इस बात का प्रमाण है कि जम्मू कश्मीर की नॉलेज इकॉनमी को नई पहचान मिल रही है। करिकुलम में आवश्यक परिवर्तन भी किए गए हैं जिससे शिक्षा वर्तमान इंडस्ट्री की ज़रूरतों
को पूरा कर सके। डिज़ाइन योर डिग्री कॉलेज ऑन व्हील्स एंटरप्रेन्योरशिप इन एजुकेशन जैसी पहल के द्वारा युवाओं को भविष्य की बागडोर सौंपी जा रही है। प्रिय भाइयों बहनों, रोड से रेल तक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर उपलब्धियों की नई दास्तां लिख रहा है। दशकों पुराना कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल कनेक्टिविटी का सपना इस वर्ष पूरा होने जा रहा है। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, अखनूर पुंछ रोड और अनेक ऐसी सड़कों पर तीव्र गति से काम चल रहा है। कनेक्टिविटी में सुधार के लिए पिछले वर्ष 16 से ज़्यादा पुल तैयार किए गए हैं। पीएमडीपी के तहत जम्मू तथा श्रीनगर शहर के अलावा 21 टनल, 39 फ्लाईओवर, 26 बाईपास, 2 रिंग रोड के निर्माण का काम पूर्ण होने के विभिन्न चरणों में है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पिछले 3 वर्षों में जम्मू कश्मीर ने पूरे देश में अपना एक विशिष्ट स्थान बनाया है। डिजिटल क्रांति ने जम्मू कश्मीर के विकास को एक नई गति प्रदान की है। डिजिटल गवर्नेंस और डिजिटल सर्विसेज ने जहां भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है, वहीं एक पारदर्शी व्यवस्था बनाने में भी मदद की है। 2019 के पहले जम्मू कश्मीर में लगभग 50 के आसपास ऑनलाइन सर्विसेज थी। आज 1100 से अधिक ऑनलाइन सर्विसेज उपलब्ध करा के जम्मू कश्मीर ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। 485 सर्विसेज को रैपिड असेसमेंट सिस्टम से जोड़ा जा चुका है। स्मार्ट मोबिलिटी, इको स्पेस, डिजिटल गवर्नेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए किए जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप जम्मू तथा श्रीनगर दोनों शहर अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के आदर्श मॉडल के रूप में उभर रहे हैं और छोटे छोटे शहरों में भी क्वालिटी लिविंग के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का जन्म हुआ है। जम्मू कश्मीर में समावेशी विकास की रफ्तार इतनी तीव्र पहले कभी नहीं देखी गई जितनी आज है। समाज और प्रशासन के बीच भागीदारी और मजबूत हुई है। आज हमारी सबसे बड़ी चुनौती युवाओं में बढ़ता हुआ नशा है। हमें मिलकर इस चुनौती से लड़ना होगा। विकास की रफ्तार को स्थायी बनाने के लिए एकता, हिम्मत और संयम के साथ समाज को आतंकवाद के सरपरस्तों से भी लड़ना होगा। सभी नागरिकों के जीवन में यह वर्ष ऐसा है जो उनके समृद्धि की स्वर्णिम गाथा लिख सकता है, बशर्ते हम सब मिलकर समाज से ऐसी ताकतों को चुन चुन करके समाप्त करें और प्रशासन का तथा पुलिस का सहयोग करें जो नागरिकों की खुशियों को तबाह करना चाहते हैं और इस महान राष्ट्र की एकता, अखंडता को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आज मैं हर एक नागरिक को भरोसा देना चाहता हूं कि आपकी हिफाजत के लिए प्रशासन कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आतंकवाद के आखिरी निशान को समाप्त करने की हर कोशिश की जा रही है और आपके उम्मीदों का जम्मू कश्मीर बने, इसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। मैं जानता हूं कि आज समाज का हर एक वर्ग उम्मीद भरी निगाहों से भविष्य की ओर देख रहा है। खुशहाली, समृद्धि, प्रगति का सपना लोगों का हक है और हम उसे साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। हमारी संस्कृति कहती है, सघा वीरो न ऋष्यति, वीर पुरुष कभी नष्ट नहीं होते। मैं हर एक पीढ़ी के वीरों का आह्वान करता हूं कि कंधे से कंधा मिलाकर आइए साथ चलें। अपने सपनों, आपके सपनों के जम्मू कश्मीर के निर्माण में आप जम्मू कश्मीर प्रशासन का सहयोग करिए। आइए हम मिलकर एक ऐसे जम्मू कश्मीर का निर्माण करें जिसमें हर नौजवान को अपनी काबिलियत के अनुसार पर्याप्त अवसर मिले। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जहां नारी शक्ति नए भविष्य को नेतृत्व दे। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जहां का किसान सबसे ताकतवर हो। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जहां भाषा, मजहब, जाति नहीं बल्कि आत्मीय भावना सभी निर्णयों का आधार हो। आइए हम मिलकर इसी विश्वास के साथ मंजिल की ओर आगे बढ़ें। कर्तव्य के पुनीत पथ को हमने स्वेद से सींचा है, कभी कभी अपने अश्रु और प्राणों का अर्घ्य भी दिया है, किंतु अपनी ध्येय यात्रा में हम कभी रुके नहीं हैं। किसी चुनौती के सम्मुख कभी झुके नहीं हैं। आग्नेय परीक्षा की इस घड़ी में आइए अर्जुन की तरह हम उद्घोष करें, न दैन्यम न पलायनम, न दैन्यम न पलायनम। आप सभी मेरे साथ जोर से एक स्वर और एक भाव से बोलें, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।